ओम शांति। 15 जुलाई, मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। अर्थात एक बाबा की याद हमें निर्भय बनाती है। एक बाबा की निरंतर याद ही ज्वालामुखी याद कहलाती है। इसी याद में स्थित रहकर, ज्वाला स्वरूप बनकर, बाबा कहते प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमो प्रधानता है, जो तमोगुण है, उसे अब भस्म करो। तपस्या का दूसरा अर्थ बाबा बताते ज्वाला स्वरूप याद, और ज्वाला स्वरूप याद का दूसरा अर्थ बाबा बताते तीसरा नेत्र। यही ज्वालामुखी नेत्र बाबा कहते माया को शक्तिहीन कर देगा, माया व प्रकृति के विकराल रूप को शीतल कर देगा। तो अब निरंतर एक बाबा की याद में रहने के लिए अपने तीसरे नेत्र को सदा जागृत रखना है। एक बाबा की याद में रहकर प्रकृति को और आत्माओं को मनसा सकाश देते रहना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त हूं। मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं स्वमानधारी आत्माएं हैं। जितना जितना स्वमान में स्थित रहेंगे, विश्व द्वारा सम्मान भी मिलेगा और देह अभिमान से भी मुक्त होते जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता हूं। पांच तत्वों की देह विनाशी है, देह के संबंध भी विनाशी है। मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा अविनाशी है।
स्वयं भगवान ज्ञान के सागर पिता परमात्मा ने मुझे कल्याणकारी संगम युग पर अपना बनाया। ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान बनाकर स्वयं का और अपना परिचय दिया। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर ड्रामा के गुह्य रहस्य समझाकर इस देह से न्यारा बनाया। देह के अभिमान से मुक्त बनाकर देही अभिमानी बनाया। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनने का महामंत्र बताया। स्व अभिमान से मुक्त बनकर स्वमान में स्थित रहो। तो अनुभव करें, मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा 7 गुणों से संपन्न 8 शक्तियों से
भरपूर आत्मा हूं। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। एक बाबा की याद और बाबा की श्रीमत प्रमाण। सदा स्वमान में रहने वाली मैं आत्मा। विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाली मैं आत्मा। देह और देह के अभिमान से मुक्त मैं आत्मा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा। सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त आत्मा हूं। मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा। सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो ते ही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है। सदा स्वमान में स्थित रहना।
संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी भी एक स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही बाबा कहते विश्व महाराजन बनते हैं। और विश्व उन्हें सम्मान देती है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा। सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त हूं। मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा। सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा। सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर में बाबा समझाते, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो।
तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन। बाप से पूरा वर्षा लेना है, कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन। बाप से पूरा वर्षा लेना है, कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, देह अभिमान मुक्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले। देह अभिमान मुक्त भव, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले। देह अभिमान मुक्त भव, वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उसमें किसी भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन में बाबा बोले, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।